गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। बिल्कुल आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। और जी हाँ, बिल्कुल हम कर रहे हैं जी प्रिपरेशन हमारी बोर्ड्स के लिए। बिल्कुल हर साल की तरह फिर से हम लोग हाजिर हैं, जो हो चुके हैं आप लोगों के सामने। और मैं बता दूं कि ये हर साल की तरह एक सीरीज है जो चलती है, जिसमें मैं कम से कम टाइम के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं जो कवर अप करा देती हूँ। तो यानी कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को करेंगे, तो उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जहां आप कह लो कि पिछले 5-6 साल के अंदर क्वेश्चन जहां जहां एरिया से आए हैं और जहां जहां आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है, ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा कि ऑलमोस्ट आपका, ऑल्दो अगर मुझे लगेगा ना कि ये 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं उन सब को यहाँ पर कवर है जो कराने वाली हूँ। तो जैसे अगर मैं लिस्ट की बात कर लूँ, तो लिस्ट की क्रिएशन होगी, इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है ना। लिस्ट के अंदर आपके फंक्शंस हैं, जितने अपेंड है, एक्सटैंड है ना, पॉप, ये सब फंक्शंस हो गए। फिर आपके पास एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करने का स्लाइसिंग हो गई, है ना। तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जिससे एक भरी पूरी लिस्ट है जो बन रही है, तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, सारे के सारे टॉपिक्स को पूरे सिलेबस के। ये तो आज पहली क्लास है, तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में चीजें बता रही हूँ। ऑल्दो इससे पहले भी क्लास हुई थी, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये कौन सी सीरीज है। बाय द वे, तो आप क्या करेंगे कि आपके जो भी टॉपिक्स के अंदर डाउट्स हैं, तो बस आप उस वीडियो के अंदर जाएंगे एंड बस आपका 5 से 10 मिनट, है ना, इट विल बी समटाइम कि ये डिपेंड करेगा उस टॉपिक के ऊपर कि भाई हो सकता है 10 to 15 मिनट भी चला जाए। तो आई ट्राई कि मैं आपका 10 to 15 के बीच में मिनट में आपका एक पूरा एक डाउट है जो लेकर के उसको खत्म कर दूं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से हमारी बोर्ड की सीरीज का शुभारंभ हो रहा है। ऑल दो लाइव क्लासेस भी हैं जो चैनल पर चल रही है, तो आप चेक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिस्ट। और ये पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें टुकड़ों के अंदर मिल जाएंगी, राइट। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन से लेकर के टिल एंड तक सारी चीजें हैं जो कराने वाली हूँ। देखिए, जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिस्ट की। चलो लिस्ट से भी पहले हम लोग बात करते हैं अपने पाइथन के डेटा टाइप्स की, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? पाइथन का डेटा टाइप। अब देखिए, उससे भी पहले अगर आप कहो कि भाई डेटा क्या है, आप कहोगे मैम मेरा नाम है जो डेटा है, जैसे मैंने नाम लिख दिया मान लो, है ना, मैंने एज लिख दी मान लो, मैंने मान लीजिए सिटी लिख दी, है ना, ये सब क्या है? ये डेटा है ना। इसका डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया, इसकी क्लास लिख दी मैंने, है ना, इसकी स्ट्रीम लिख दी मैंने। तो ये सब क्या है? डेटा है। आप देख रहे हो कि डेटा का एक टाइप भी है, कि जैसे ये स्ट्रिंग टाइप का है, अगर ये इसके मार्क्स होते एज ना होकर के, तो मैं अगर इसको फ्लोट में लिख रही हूं तो फ्लोट इसका डेटा टाइप है ना। तो ये क्या है? ये एक इंटीजर है। तो हर डेटा ना अपने आप में एक टाइप लेकर के आ रहा है कि भाई ये डेटा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस डेटा का टाइप क्या है। समझ में आ रही है चीज? तो जैसे अगर डेट है, तो डेट क्या है? इसका डेट डेटा टाइप है। ऑल्दो पाइथन के अंदर नहीं है, बट हाँ एसक्यूएल में आपने इसको यूज किया होगा। तो हम पाइथन के अंदर तो ऐसे में जो है स्ट्रिंग के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि भाई हर डेटा का एक टाइप है, ठीक है। तो जब हमने टाइप्स ऑफ डेटा को देखा, तो आपने पाया कि एक तो न्यूमेरिक है डेटा टाइप, ठीक है, उसके अंदर आपके सारे इंटीजर्स, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी वगैरह वाले, और ये आपका जिसमें आपकी पॉइंट आती है, और ये आपके होल नंबर्स, है ना। अब आते हैं, कभी आपको ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ती है या कभी आपको ऐसा डेटा लेना पड़ता है जिसमें बूलियन वैल्यूज हो, है ना। बूलियन का मतलब है दो ही वैल्यूज, यानी कि या तो वो बात ट्रू होगी और या तो वो फॉल्स होगी। क्योंकि पाइथन में ये दोनों कीवर्ड है, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, यानी कि टी और एफ शुड बी कैपिटल। फिर आता है आपका डेटा टाइप सेट। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में ना 11th में है ना 12th में है, बट दिस इज ऑल्सो आवर डेटा टाइप। बात करते हैं आगे किसकी? मैपिंग की। अब मैपिंग के अंदर क्या है? ये डेटा टाइप आपका है डिक्शनरी। तो जब आप इसको करोगे तो और अच्छे से समझोगे। मैं ऑल्दो आपको इसको यहां पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, डिक्शनरी डेटा टाइप्स का जो सिंबल है ना, वो ये है। इसमें कहानी होती है एक तो कीज की और दूसरे उसकी वैल्यूज की। अच्छा जी मैम, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि मैप करती है कि भाई इस की से ये वैल्यू डिनोट करती है, इस की से आपकी ये वैल्यू डिनोट करती है, ठीक है। तो इसी को ही मैपिंग डेटा टाइप कहते हैं। फिर आता है इसमें कोई आपका सीक्वेंस नहीं होता, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। जब करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ मैंने
ट्रेलर दिया है। अच्छा, सीक्वेंस डेटा टाइप, देखिए सीक्वेंस डेटा टाइप में ना आपके पास आता है स्ट्रिंग, आपके पास आता है लिस्ट, आपके पास आता है जी ट्यूपल। बात कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा आपका नाम, मैंने अपना नाम लिख दिया, है ना। अब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रही हूं, इसके बाद में मैंने कुछ कुछ ऐसे ऐसे वैल्यूज ले ली। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है ना बॉक्सेस वाले है ना, जो हमारे ये पैरामीटर नहीं, ये पैरेंथेसिस भी नहीं है, ब्रैकेट्स, है ना। कभी कभी तो दिमाग का ना दही बन जाता है ना। अच्छा, तो देखो ये जो आपके पास में आपके ब्रैकेट्स हैं, है ना, तो ये क्या किसके सिंबल हैं, ये आपके पास लिस्ट के हैं। तो जो पैरेंथेसिस वाला आएगा ना वो किसका होगा, आपका ट्यूपल का। ठीक है, तो जब आप स्ट्रिंग की बात करते हो ना, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है आपके पास में, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और अगर आपको एक से ज्यादा लाइंस लेनी है तो पाइथन कहती है कि आप ट्रिपल कोट भी यूज कर लो। हमने कहा ठीक है। तो ये आपके पास में पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। आज की इस क्लास में हम जो शुरू करने वाले हैं चीज वो है लिस्ट। मैं आपको कहूं कि अगर आपने लिस्ट को कर लिया ना, तो जहां जहां सीक्वेंस या इंडेक्स की बात आएगी ना, वहां वहां आप इनको भी साथ ही कर चुके हो। ठीक है, तो मतलब इतनी सारी चीजें सिमिलर होंगी, आपका स्लाइसिंग पूरा भरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप एक लिस्ट के साथ ही कर लोगे स्लाइसिंग। ठीक है, अगर आप अकेला लिस्ट के साथ ही कर लोगे तो इन दोनों के साथ भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और वो सारे ऑपरेशन जहां जहां सीक्वेंस का यूज होता है, मतलब इंडेक्सिंग, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो जहां जहां आपने लिस्ट को कर लिया वहां वहां स्ट्रिंग और ट्यूपल तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में कवर हो रहे हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, और जहां जहां म्यूटेबल म्यूटेबल की बात हो रही है वहां वहां ये दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि इनके अलावा सारे के सारे आपके इम्यूटेबल हैं, स्ट्रिंग ट्यूपल, है ना। अब कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। कहानी कहती है कि भाई इंट्रोडक्शन, लिस्ट क्या है। हमने कहा कि भाई लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। ठीक है, आइटम्स कौन सी, आपका डेटा, कुछ भी कह लो, इंटीजर कह लो, फ्लोट कह लो, स्ट्रिंग कह लो, है ना। ये सब क्या है, आपके लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, इन्हीं का कलेक्शन जब हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होते हैं तो ये हमारी एक लिस्ट बन जाती है और इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर बोले तो आपके पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और जब नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो बोले तो यहां से -1 -2 -3। लिस्ट जैसे आपको कहता है कि भाई लिस्ट ऑर्डर्ड है, ठीक है, तो इनका एक डिफाइंड ऑर्डर है। आपके बाद 0 कुर्सी, मतलब इसके जो इंडेक्सिंग है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3, तो उनके ऊपर वैल्यूज हैं, बस 0 कुर्सी पर ये वैल्यू है, 1 कुर्सी पर ये है। आप अपनी मर्जी से इंडेक्सिंग इसमें बदल नहीं सकते। म्यूटेबल बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, ऑल्दो मैं इसको अलग से भी कराऊंगी, बट म्यूटेबल का मतलब क्या है, जो बदल सकता है। आप अपनी लिस्ट के अंदर अगर कोई डेटा रख रहे हो और आपको लगता है कि आपको आपकी लिस्ट का वो पर्टिकुलर डेटा चेंज करना है, रिप्लेस करना है किसी से, या आपको आपकी लिस्ट के साइज में कुछ चेंज करने की, छोटा बड़ा करना है एज पर द नीड, तो आप ये कर सकते हो। तो आपको पाइथन सीधा कह रही है कि भाई इफ यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशन तो आप किसको यूज करिए, लिस्ट को, डोंट यूज ट्यूपल, राइट। तो ट्यूपल आपका उस वक्त यूज होगा जब आपको ऐसे काम होंगे कि भाई मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना ही नहीं है। समझ में आई चीज। देखो मैंने कहा कि आपके बहुत सारी चीजें ट्यूपल की और लिस्ट की सेम है, तो सेम है, लेकिन जहां पर म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट आता है ना, दोनों अपने रास्ते बदल लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। जहां म्यूटेबल इम्यूटेबल आया, दोनों अपने रास्ते बदल लेते हैं, उसी के थ्रू इनके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हेट्रोजीनियस, बिल्कुल आप इसमें किसी भी तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग डाला। आप एक लिस्ट में लिस्ट डाल सकते हो, एक लिस्ट में डिक्शनरी, लिस्ट में ट्यूपल, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब इनके लिए इन ब्रैकेट्स का यूज होता है। जब मैंने शुरू में पाइथन सीखी थी तो मैं इसको ऐसे याद करती थी, कैसे एल ऐसे लिखा जाता है, एल फॉर लिस्ट, और इसको ऐसे कर लिया है ना, बस इतनी सी बात। अब चलिए लिस्ट की क्रिएशन करते हैं। तो लिस्ट फंक्शन के थ्रू, और ऐसे आपके पास एक एम्प्टी क्रिएशन है जो हो चुका है, मतलब एम्प्टी लिस्ट का क्रिएशन हो चुका है, कोई बड़ी तोप नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर ये लिस्ट लिखा हुआ है, क्या है, ये खाली है। अब इसमें क्या है, सारे इंटीजर है, इसमें क्या है, मिक्स्ड टाइप का डेटा है, इसमें क्या है, एक फंक्शन है। देखिए ध्यान से सुनिए, एक फंक्शन है सोना सा जिसका नाम है इवल।
जो इनपुट नहीं करा रहा है। इनपुट कौन करा रहा है? इनपुट फंक्शन करा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको कहानी को ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या कर रही हूं, यहां पर मैंने एल नाम की एक लिस्ट ली। आपको पता है लिस्ट एक फंक्शन है। एक काम करते हैं, 1 by 1 L1, ये भी एक लिस्ट है। सारे एक ही टाइप के डेटा आ रहे हैं, है ना। ओके, सो L5। अब देखिए ध्यान से, आपके पास ना एक तो वो अपेंड करके आप ये लूप चला करके लिस्ट में एक एक करके वैल्यूज को ले रहे होते हो। अब क्या है कि एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, इनपुट फंक्शन। अजी मैम, ये हमने सीखा था जब हमको यूजर से वैल्यूज लेनी होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने कहा एंटर वैल्यू। अब इसमें क्या चीज होगी, ध्यान से सुनो। ये जो इनपुट फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये ना यूजर से जो वैल्यूज लेता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है ना। तो अब अगर मैंने यहां पर प्रिंट L5 करना है और मैं यहां पर करूंगी ऐसे, तो आपको पता है, क्या पता है कि आप यहां पर कुछ भी एंटर करेंगे ना, जैसे वो सपोज कि आई एंटर्ड 56, सो नाउ इट्स गोइंग टू बी कॉन्कैट। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपके पास ये जो इंटीजर है, ये जो इनपुट है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आया है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं, दिस 56 इज नॉट एन इंटीजर। टू मेक इट इंटीजर यू नीड टू डू द टाइप कास्टिंग। ठीक है, वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे करते हो ना। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी, मैंने कहा 5 या जो भी वैल्यू डाली, अब एरर आई है। रीजन क्या है, यहां पर आपके पास में स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग आपस में चिपक सकते हैं, और अगर आप यहाँ इंटीजर के साथ करोगे तो ऑब्वियसली ये तो क्या होंगे, प्लस ही होंगे, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूं, क्योंकि इनपुट फंक्शन आपसे वैल्यू लेता है स्ट्रिंग के तौर पर। अब एक और फंक्शन है आपके पास में जिसका नाम है eval फंक्शन। ध्यान से सुनिए, द फंक्शन नेम दैट इज व्हाट, eval। देखो पहले मैं इसको अकेला यूज करके दिखाती हूँ आपको। eval फंक्शन क्या है कि आप ना अगर इसके अंदर कोई वैल्यू आपने डाल दी, ठीक है, ऐसे मतलब मैंने कोई वैल्यू ऐसे डाली, तो अब ये क्या करेगा, इसको इवेल्युएट कर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहां पर कर रही हूं 7 + 9 अपॉन में ऐसा कुछ भी। तो अब ये इवेल्युएट हो जाएगा, मतलब इसका एक पर्टिकुलर आंसर निकलेगा इस पूरी एक्सप्रेशन का। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है कि हम अपने आप में क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो है पैरामीटर वही लेगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, इसके अंदर एक लिस्ट डाल देती हूं। ठीक है, मैंने एक लिस्ट डाली। अब मैं अगर इसको करूंगी ना, तो दिस विल बी अ लिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप ऐसे फंक्शन जानने की कोशिश करती हूं, तो यू गेट टू नो कि दिस इज अ लिस्ट नॉट अ स्ट्रिंग। तो मतलब हमने इसी चीज का फायदा उठाया। आपको पता है ना कि इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग में डेटा देता है, रिटर्न करता है। तो और इवैल फंक्शन की फीचर कहते हैं कि मैं जो भी पैरामीटर लूंगा मैं स्ट्रिंग में ही लूंगा। तो हमने क्या किया, इसकी इसी चीज का फायदा उठाया और उसके पैरामीटर में डाल दिया इनपुट को। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब आप और मैं कर क्या रहे हैं, आप और मैं ये कर रहे हैं कि भाई इनपुट के अंदर, ये मैंने इनपुट किया, इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी हमने। ये स्ट्रिंग है जो मैंने अभी डाली है, बट मैं इसमें एक्चुअल में क्या डाल रही हूं, मैं एक लिस्ट डाल रही हूं, लेकिन डल रही है किसमें, स्ट्रिंग की फॉर्म में। वाई? बिकॉज इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। तो अब स्ट्रिंग को जब इवैल्यूएट करेगा, तो वो उसको उसके पर्टिकुलर डेटा टाइप में ही कन्वर्ट करके देगा। आर यू गेटिंग? तो अब आप कहोगे कि क्या मैं लिस्ट की जगह पर कोई डिक्शनरी ले सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल आप ले सकते हो। हाँ, तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो दिस गोना बी अ डिक्शनरी। ओके मैम, समझ में आई चीज। अब चलते हैं आगे। देखिए दिस इज व्हाट, ये जो अगली चीज है दैट इज आपका नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट। आप एक लिस्ट में लिस्ट डाल सकते हो, सुपर कूल मैम। आप एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, यस, एक लिस्ट में ट्यूपल, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बस चाय में आइसक्रीम नहीं डल सकती, लिस्ट में लिस्ट डल सकती, लिस्ट में डिक्शनरी डल सकती, लिस्ट में ट्यूपल डल सकता है, लिस्ट में स्ट्रिंग डल सकती, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। तो अब मैंने आपको ना यहां पर बता दिया है क्रिएशन। इससे अगले वाली क्लास के अंदर, क्योंकि तो क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो अब मैंने सोचा कि यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं
और मैं आपको अगली क्लास में बताने वाली हूँ इंडेक्सिंग, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव इंडेक्सिंग हो। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय ऑल एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करिएगा। बाय बाय।